एक और ट्रेन हादसा, एक और बड़ा सान्हा। ढड़की के करीब ट्रेन का अलमनाक हादसा। 41 अफराद जाँ बहक, 85 से जायद जख्मी, 30 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। रेटी स्टेशन के करीब मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गईं। मुखालिफ सम से आने वाली सरसैयद ट्रेन बोगियों से टकरा गई। पाक फौज, रेंजर्स और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन 14 घंटे से जारी। 2 हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। जाए हादसा पर इंतहाई दर्दनाक मनाजिर, हर तरफ आहो बुका और चीखो पुकार। जख्मियों में मासूम बच्चे और खवातीन भी शामिल। प्यारों के बिछड़ने पर हर कोई शिद्दत गम से निढाल। मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोधा, सरसैयद एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही थी। बोगियों को जदीद आलात से काट कर कई जख्मियों को निकाला गया। हादसे में 14 बोगियां पटरी से उतरी, 8 मुकम्मल तबाह। ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल, मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। स्टेशन को टूटा था, ठीक करके इन्होंने रिपेयर करके हमें चला दी गाड़ी। तो हमारा डब्बा जो है ना कल्टी हुआ है, फ्यू मिनट्स अभी रगड़े खा रहे था हमारा डब्बा। दूसरी गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ आई है सरसैयद की, तो हम लोगों ने फिर दोबारा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन कुदरत ने बचाना था, शायद बचा लिया हमें। कैंट स्टेशन से ही ख़राब थी और ये तकरीबन 1.5 घंटा लगाया इन्होंने, हमले ने सही किया। रास्ते में भी फिर जो है ये मतलब सही नहीं चल रही थी। हादसा कैसे पेश आया, जख्मी और ऐनी शाहिदीन ने आंखों देखा हाल बता दिया। बोगियां उतरने से ज्यादा जख्मी नहीं हुए, मुखालिफ सम से आने वाली ट्रेन से ज्यादा तबाही हुई। बोगी नंबर 10 में ब्रेक और हुक का मसला था, ऐनी शाहिद का दावा। वज़ीर रेलवे का हादसे की जगह का दौरा, इमदादी कामों का जायजा। आजम सवाती का कहना है हादसा बोसीदा निजाम की वजह से पेश आया। जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे, मुसाफिरों को बर वक्त घर पहुंचाने के इंतजाम कर दिए। कराची, सक्खर, फैसलाबाद, रावलपिंडी में हेल्थ सेंटर कायम। मुसाफिर से मुतालिक मालूमात के लिए इस नंबर 071931008 पर राब्ता करें। वज़ीर आला सिंध का कमिश्नर सक्खर को टेलीफोन, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देने की हिदायत। सदर वज़ीर आज़म का ट्रेन हादसे पर गहरे दुख का इजहार। इमरान खान ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। जख्मियों के इलाज में कोई कोताही न बरतने की हिदायत। कीमती जानों के ज़िया पर मुल्क भर में सौग की फजा। हादसे के जिम्मेदार कौन है, सामने लाया जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का मुतालबा। मौजूदा हुकूमत ने रेलवे का निज़ाम तबाह कर दिया। शेख रशीद और आजम सवाती बहुत झूठ बोलते हैं। ज्यादा अमवात इमदादी काम बर वक्त शुरू न होने पर हुई। PTI हुकूमत ने रेलवे का बजट 65% कम कर दिया। उन्होंने सिर्फ लाशों पर सियासत और इल्जाम तराशी की। साबिक वज़ीर रेलवे साद रफी की हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 15 लाख, जख्मियों को 3 लाख से 50,000 फी कस दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान का कहना है वज़ीर आला सिंध और उनकी टीम जाए हादसे पर नजर नहीं आई। सिंध हुकूमत विफाक पर इल्जाम तराशी कर रही है। नून लीग के गुमशुदा लीडर्स हादसे पर सियासत कर रहे हैं। कराची एक्सप्रेस हादसे की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। सक्खर का मौजूदा डिविजनल सुपरिटेंडेंट तारिक लतीफ हादसे का जिम्मेदार करार। तारिक लतीफ का कहना है ट्रैक से मुतालिक 2 माह कबल हुक्काम को लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई न हुई। सक्खर डिवीजन में बिछी मेन लाइन का 456 किलोमीटर, ब्रांच लाइन के 532 किलोमीटर ट्रैक की हालत खराब है। ट्रेन का महफूज सफर भी गैर महफूज। मौजूदा हुकूमत के दौर में अब तक 6 ट्रेन हादसात में 150 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके। पहला ट्रेन हादसा 16 सितंबर 2018 को पेश आया। 2019 में 2, गुज़श्ता बरस 28 फरवरी और 3 जुलाई को ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए। वज़ीर ख़ारजा ने पंजाब हुकूमत पर सवालात की बौछार कर दी। जनूबी पंजाब सेक्रेटरी के लिए मुख्तस करदा 4 अरब रुपए कहाँ गए, ब्यूरोक्रेट्स दफातर में आते भी हैं या नहीं। वज़ीर आला सर्वे कराएं। शाह महमूद कुरैशी का कहना है जनूबी पंजाब सेक्रेटरी का संग बुनियाद रखा गया मगर कोई पेशरफ न हुई।
मईशत दुरुस्त समत में गामजन, आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब। आइंदा माली साल का बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास शुरू। आइंदा माली साल का विफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रखने की तजवीज़। फवाद चौधरी की एक बार फिर अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मिल बैठने की दावत। वज़ीर इत्तलात ने कहा, चाहते हैं पोलिंग में धांधले के इल्जामात की रवायत को खत्म किया जाए। शिबली फराज बोले, आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए ही होंगे। बाबर अवान का कहना है, पोलिंग के दिन को ट्रांसपेरेंट और महफूज बनाना टेक्नोलॉजी के जरिए मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म खुद चोर हो तो आवाम कर्ज और बेरोजगारी की दलदल में धंस जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का इल्जाम। कहा, तब्दीली सरकार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से आलमी तस्दीक शुदा करप्ट तरीन हुकूमत। खान साहब ने तारीख का तेज तरीन 5000 अरब का कर्ज लिया। इमरान खान ने चंद सरमायाकारों के लिए मुआशी पॉलिसियां बनाई। बिलावल भुट्टो का इल्जाम। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी तरक्की के बड़े बड़े दावे ज़मीं बोस। नाकाम पॉलिसियों की बदौलत मुतवस्सित तबका भी गुर्बत का शिकार हो चुका। मुल्क में अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो रहे हैं। %70 रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले सिंध में तरक्याती स्कीम्स सिर्फ 6। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का शिकवा। बोले, पंजाब में 25 तरक्याती स्कीम्स, खैबर पख्तूनख्वा में 21, बलोचिस्तान में 17 तरक्याती मंसूबे। विफाक का सिंध से ये इम्तियाजी सलूक नहीं तो और क्या है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खत में इमरान खान को हक़ाइक़ के बारे में आगाह किया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहर्रिक। मलिक नदीम कामरान, राना इकबाल, मंशाउल्लाह भट्ट, राना मशहूद और दीगर को खुसूसी टास्क सौंप दिया। लीगी अरकान टाइमिंग पर मुशावरत करेंगे। मौज मस्ती खत्म, पढ़ाई शुरू। इस्लामाबाद और पंजाब में तदरीसी अमल मुकम्मल बहाल। SOPs के तहत स्कूल्स में तलबा की हाजिरी 50% रही। सिंध में 9वीं जमात से ऊपर तालीमी इदारे खुल गए। आज़ाद कश्मीर में भी तमाम निजी और सरकारी इदारों में तदरीसी अमल जारी रहा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही क्लासेस का आगाज हो चुका। बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाई तो अच्छी जा रही थी। ऑनलाइन क्लास में भी अब फिजिकल क्लासेस हो रही हैं तो उसमें भी अच्छी जाएगी। अच्छा लग रहा है, स्कूल खुल गए, घर बैठे बैठे बोर हो गए थे, स्कूल की बड़ी याद आ रही थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आला तालीम के फरोग के लिए सरगर्म ने खुसूसी तलात। खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगिश का कहना है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए बजट में मजीद फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। महदूद वसाइल के बावजूद यूनिवर्सिटीज़ को तहकीक और आला तालीम के लिए फंड्स दे रहे हैं। मुल्क में कोरोना की वार में कमी, मजीद 58 मरीज जाँ बहक। तादाद 21,323 हो गई। 24 घंटों में मजीद 1,490 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी। कराची समेत सूबे में दुकानें आज से रात 8 बजे तक खुलेंगी। भारत में कोरोना बेकाबू। 24 घंटे में मजीद 2,437 अफराद हलाक। 1 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। नई दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों में आज से पाबंदियों में नरमी किए जाने का इम्कान। चीन में मजीद 30 नए केस सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई रियासत विक्टोरिया में भी भारतीय कोरोना केसेस की तादाद 10 हो गई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। खैबर पख्तूनख्वा में 62 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हाइड्रो प्रोजेक्ट के मंसूबों की फंडिंग मुकम्मल हो चुकी। आइंदा 10 साल में मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। थर्मल से रेनबोएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में तकरीब से खिताब। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 44 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। फैसले का इतलाक सिर्फ जून के महीने की बिल्स पर होगा।
खैबर पख्तूनख्वा में नॉन कस्टम पेट गाड़ियां पुलिस अफसरों के इस्तेमाल में रहीं। IG सनाउल्ला अब्बासी का एतराफ़, कहा 16 नॉन कस्टम पेट गाड़ियां हुकूमत के हवाले कर दी। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुर्तकिब 854 अफसरों को मुलाजमत से बर्खास्त किया जा चुका।